अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड अ प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन एन अदर वेक्टर। लेट्स से हमारे पास में एक क्वेश्चन है, द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए दैट इज 2i hat minus 8j hat plus k hat in the direction of vector b which is 3i hat minus 4j hat minus 12k hat is equal to। हमें ये बताना है कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन क्या होगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जब भी हमारे पास में प्रोजेक्शन की बात होगी तो वहाँ पे हम हमेशा फॉर्मूला यूज़ करते हैं डॉट प्रोडक्ट का। फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये समझेंगे कि व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोजेक्शन। लेट्स से हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो स्टूडेंट्स, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना है हम उसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर वेक्टर ए का प्रोजेक्शन हमें चाहिए तो हम ए के कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो ए के हमारे पास में दो कंपोनेंट्स बनेंगे। फर्स्ट वन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी एंड सेकंड वन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बी, दैट इज द साइन कंपोनेंट। अब यहाँ पे हमारे पास में प्रोजेक्शन एक्चुअल में होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन बेसिकली हमारे पास में फर्स्ट वेक्टर का वो कंपोनेंट होता है जो सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। और इस केस में हमारे पास में जो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए है वो बनेगा ए कॉस थीटा। यानी कि जब भी हमसे प्रोजेक्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन किया जाएगा तो प्रोजेक्शन का मतलब सिंपली ये है कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन पूछा गया है उसका कॉस कंपोनेंट फाइंड आउट करना है आपने। तो यहाँ पर हमें ए कॉस थीटा फाइंड करना है। तो अगर अपने फॉर्मूले से हम ए कॉस थीटा को सेपरेट करें तो फॉर्मूला बनेगा ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। अब सुनिए, यहाँ पे हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो हमें चाहिए दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और सेकेंडली हमें चाहिए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट के केस में सिंपली क्या करते हैं कि आई वाले कंपोनेंट को आई वाले के साथ, जे वाले कंपोनेंट को जे वाले के साथ और के वाले कंपोनेंट को के वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूँ तो 3 2s are 6 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 8 4s are 32 बनेगा, प्लस माइनस माइनस आएगा एंड 12 1s are 12 बनेगा। तो 32 प्लस 6 ये बनेगा 38 और 38 में से अगर हम 12 को माइनस करें तो हमारा आंसर आएगा 26। यानी कि ए डॉट बी का जो आंसर है वो 26 बनेगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है कि हम उनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे और इनका रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में पहला कंपोनेंट 3 है तो 3 का स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट 4 है तो 4 का स्क्वायर एंड थर्ड कंपोनेंट 12 है तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट्स, जब भी आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो आप सबको प्लस में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर फाइनली प्लस में ही आना है। तो यहाँ पे साइन की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो अब यहाँ पे इसमें प्लस में यूज़ कर लो, इसमें इशू नहीं है, या माइनस लगाओगे तब भी इसमें कोई इशू नहीं है। तो 3 का स्क्वायर बनेगा 9, 4 का 16 एंड 12 का स्क्वायर आएगा 144। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा अंडर रूट 169। और आप जानते हो कि अंडर रूट 169 हमारे पास में बराबर होता है 13 के। अब सुनिए, यहाँ पे दोनों चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट भी एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी। तो अगर हम अपने इस फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस करें तो हमारे पास में जो ए कॉस थीटा है ये बनेगा 26/13 जो कि 2 के इक्वल आएगा। यानी कि हमारे पास में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी जो है उसका आंसर क्या बनेगा 2। स्टूडेंट्स, ये सिंपली स्टेप्स हैं जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं तो क्विज ऑफ द डे को आप सॉल्व करो और जो भी आपका आंसर आए उसको कमेंट्स में मेंशन करो। और अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखो, दोबारा समझो, और अगर फिर भी क्लियर ना हो तो आप हमसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।